Hello friends, today I will explain you algebraic expression. Algebraic expression क्या होते हैं? Algebraic expression को हम बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं. Let's imagine we have a pencil and the price of pencil is 5 rupees. हमारे पास एक पेंसिल है और उसका प्राइस है 5 रुपीज़. थोड़े दिनों के बाद हम वैसे ही अगर एक और पेंसिल लेने जाएं तो उसका प्राइस 2 रुपये बढ़ जाता है. तो 5 + 2 = 7. तो उसका प्राइस क्या हो गया? 7 रुपीज़. तो यहाँ जो 5 + 2 आया है इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे. अब हम मान लेते हैं कि उसका प्राइस कुछ रुपए बढ़ता है. अभी हमें पता नहीं कि कितने रुपए उसका प्राइस बढ़ा है. तो हम उस एक्सप्रेशन को कैसे लिख लेंगे? 5 + x. यहाँ x कुछ भी हो सकता है. x कैन बी एनी नंबर. तो इस 5 + x जो एक्सप्रेशन है इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. इसी प्रकार से 5 + x हो सकता है, x + 5 हो सकता है, xy हो सकता है, 2 + x हो सकता है, 3x हो सकता है. ये सारे एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हैं. कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 100, -5, एनी नंबर. और वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. जैसे हम x ले सकते हैं, y, a, l, m. तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से बने होते हैं और साथ ही उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होते हैं. मीन्स algebraic expression formed from variables and constant along with mathematical operations. यहाँ हमें एक algebraic expression दिखाई दे रहा है 2x + 5. तो यहाँ 2 और 5 कांस्टेंट होंगे क्योंकि 2 और 5 की वैल्यू तो 2 और 5 ही होगी, ये फिक्स होंगे. एंड जो x हो गया वो वेरिएबल होगा. x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है. एग्जाम्पल x² - 3y में x और y वेरिएबल होंगे और 3 कांस्टेंट होगा. 2x/y में xy वेरिएबल होंगे एंड 2 कांस्टेंट होगा. Now I will explain you what are factors and terms of any algebraic expression. अब algebraic expression के factors और terms क्या होती है वो हम समझेंगे. जैसे हमें यहाँ एक expression दिया है 3x + y. तो यहाँ 3x एंड y इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो अलग अलग पार्ट्स थे जिनको प्लस करके हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है. तो ये 3x जो होगा उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और y को हम सेकेंड टर्म कहेंगे. यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को 3 × x + 1 × y लिख सकते हैं क्योंकि 3x जो होगा वह 3 और x का मल्टीप्लिकेशन होता है और जो y होगा वो 1 और y का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म 3x के फैक्टर हो जाएंगे 3 और x और सेकेंड टर्म जो है y उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड y. यहाँ हमारे पास एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 4x² + 5y. तो इसमें इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4x² और सेकेंड टर्म हो जाएगी 5y. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे 4 × x + 5 × y. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के फैक्टर हो जाएंगे 4 एंड x और सेकेंड टर्म के फैक्टर हो जाएंगे 5 एंड y. अब हम यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं 4x - 2y + 3. अब कुछ भी निकालने से पहले इसे हम प्लस में चेंज करेंगे. तो 4x + -2y + 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स होगी. पहली 4x, दूसरी -2y और तीसरी 3. और यहाँ इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. फर्स्ट टर्म का फैक्टर होगा 4 एंड x, सेकेंड टर्म का होगा -2 एंड y
और यहाँ थर्ड टर्म में केवल कांस्टेंट ही है 3, वेरिएबल कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ थर्ड टर्म का वेरिएबल की फॉर्म में फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब हम कोफिशिएंट समझते हैं। कोफिशिएंट किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे हमारे पास दिया है 4x + 3y, तो यहाँ फर्स्ट टर्म 4x में x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 4 है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4 होगा और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 3 होगा। यहाँ हमारे पास एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² - 2y, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 और y का कोफिशिएंट हो जाएगा -2। जनरली कोफिशिएंट एक नंबर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये वेरिएबल जैसे x, y, a, l की फॉर्म में भी हो सकता है और कभी कभी नंबर और वेरिएबल के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हम आगे एक एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ हम एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे 5xy, तो यहाँ xy का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 5y हो जाएगा और y का कोफिशिएंट 5x हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोफिशिएंट को 3 प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखकर हमें एक बात समझ में आती है कि कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो सकता है, अलजेब्रिक फैक्टर भी हो सकता है और 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर का प्रोडक्ट भी हो सकता है।